अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव शो के दौरान उज़मा बुखारी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत नवाज शरीफ से खफा है और आसिफ करमानी साहब ने सही कहा था कि जब से बाजवा को एक्सटेंशन मिली है उस वक्त से वोट को इज्जत देना खत्म हो गई है। और इस पर जुवेद लतीफ का कहना था कि ऐसे लोटों को टिकट नहीं देना चाहिए जिनका इस फील्ड से कोई तल्लक नहीं है और वो अवाम को जानते नहीं है। तो नाजरीन पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वाज़ेह सबूत नहीं है कि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो मियां साहब के फैसलों से नाखुश है। आसिफ किरमानी साहब ने इस हद तक कहा कि जब हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी वोट को इज्जत खत्म हो गया सारा कुछ। मेरी बात सुन लें, आप जिनको कोट कर रही हैं उनको बुला के उनसे पूछें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ राय होता है जमातों के अंदर, मगर जब लीडर सुन के कोई फैसला कर लेता है तो वो हतमी बात होती है। ये डिसिप्लिन का तकाजा है और हमारी जमात में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसिप्लिन है। और जो लोग छोड़ चुके हैं और जिसकी बात आप मुशाहिद हुसैन सैयद की कर रही बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूं कि ऐसे लोटों को टिकट नहीं देना चाहिए। ऐसे नजरिया सोच फिक्र रखने वाले जिनका फील्ड में कोई तल्लक ही नहीं होता, जिनका आवाम से कोई राब्ता ही नहीं होता और एक फिलासफर बन के आप उनको टिकट दे दें और सेनेटर वो बन जाएं और वो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा भी बन जाएं। क्या उस वक्त जब नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के दौर में मुसीबत में थे, जमात मुसीबत में थी, क्या उस वक्त यही सीनियर बंदा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्या कोई कभी इनके अल्फाज सुने थे आपने कि कभी इनकी जुबान से कोई लफ्ज निकला था नवाज शरीफ के लिए? बल्कि ये तो वो थे जो मजे लूटते रहे परवेज मुशर्रफ के दौर के। और सेनेटर आसिफ किरमानी के हवाले से उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? मैं सेनेटर आसिफ करमानी को उस लेवल पे कभी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हूं जिस लेवल की आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ के हवाले से। हाँ, मैं खाकान अब्बासी को जरूर डिस्कस करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खाकान अब्बासी जो हैं वो एक लिमिट क्रॉस करने वाले शख्स नहीं हैं। उनकी कुर्बानियां हैं मुस्लिम लीग के लिए, मगर मुस्लिम लीग ने भी जो उनको इज्जत दी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो मैं तो नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत नवाज शरीफ से खफा है क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ ऐनो कानून के खिलाफ हो रहा है और नवाज शरीफ को डील के मुताबिक लंदन से वापस लाया गया और सहूलतकार नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे हैं और उनकी रजामंदी के मुताबिक फैसले होते हैं। तो नाजरीन ये कुर्सी के नशे में सब कुछ करने को तैयार हैं जो ये कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी को खत्म कर दिया गया और उनका सिंबल ही छीन लिया गया और 230 कैंडिडेट्स को आजाद कर दिया गया और जो कुछ सर उठाता है उसे दबोच लिया जाता है और उस पर मुकदमा बना दिया जाता है। तो आसिफ करमानी साहब ने सही कहा था कि जब से बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त से वोट को इज्जत देना खत्म हो गई थी, जिसके लिए आज पीटीआई भी पछता रही है क्योंकि ये फैसला ऐन के खिलाफ हुआ था। तो नाजरीन आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी जमहूरियत क्या है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की रजा के मुताबिक और लोगों के लिए होती है। अगर जमहूरियत में ऐनो कानून के मुताबिक फैसले ना हो तो वो जमहूरियत नहीं रहती है। तो नाजरीन जब जुवेद लतीफ से सवाल किया गया कि आसिफ करमानी साहब आपको कैसे इंसान लगते हैं तो उन्होंने कहा कि आसिफ हमारे लेवल का नहीं और लोटा तक कह दिया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये किस तरह बूट पालशी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इनका अपना कोई इनसे जब हक और सच की बात करता है तो ये उससे भी खफा हो जाते हैं। तो नाजरीन आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।